नमस्कार। एक बहन ने प्रश्न पूछा है कि जो भगवान का हम ध्यान करते हैं, क्या वस्तुतः वैसे ही भगवान होते हैं? जैसे हम गायत्री माता का ध्यान करते हैं, कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं या किसी भी देवी देवता का हम ध्यान करते हैं, तो क्या जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो फ़ोटो देखकर हम ध्यान कर रहे हैं, क्या भगवान वैसे ही दिखते हैं? अगर भगवान वैसे नहीं दिखते हैं, तो क्या हमारा ऐसा ध्यान करना सार्थक होगा? जो लोग निराकार ध्यान करते हैं प्रकाश का, क्या वो सही है? साकार में तो हमें पता ही नहीं है असली रूप रंग क्या है, फिर हम कैसे ध्यान करें? और इस ध्यान से क्या हमें लाभ होगा? तो इस प्रश्न के उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। देखिए, वास्तव में ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, वस्तुतः कोई जानता नहीं, और जानता भी है तो उसको अनुभूत नहीं कर पाता। भगवान कण कण में है, जैसे जल में विद्युत है। भगवान को जानने के लिए क्रिया पक्ष से ज़्यादा भाव पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि आप मुझे किसी भी रूप में, किसी भी रंग में, किसी भी अवस्था में, किसी भी संबंध में, किसी भी तरह जैसा चाहें वैसा आप मुझे ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके भाव सच्चे हैं, आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास है, तो आप जिस रूप में ध्यान कर रहे हैं, आपको परमात्मा उसी रूप में मिलेगा, उसी रूप में आपको भगवान की कृपा मिलेगी। इसी बात पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो सत्य है। वृंदावन में एक माता जी रहती थी। उन्होंने कृष्ण भगवान को कभी देखा नहीं था, तो लोग कहते थे वो मंदिर जाती, इतनी छोटी थी कद में, भीड़ इतनी होती थी कि वो कान्हा का रूप ही नहीं देख पाती थी। तो उन्होंने अपने गांव में बोला कि कोई ना मुझे कान्हा की मूर्ति ला के दे दो। लोग मजाक उड़ाने वाले कुछ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माई को एक गोल मटोल पत्थर दे दिया, बोले ऐसे ही कान्हा दिखते हैं। माता जी की हाइट छोटी, तो उन्होंने कभी मूर्ति असली देखी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही दिखते होंगे। उन्होंने क्या किया कि उसी को कान्हा मान लिया, बोले ये मेरा कान्हा है। उसी को दूध मक्खन खिलाती, उसी की पूजा करती, उसी की सेवा करती और हरे कृष्णा जपती, पूरे मन से उस गोल मटोल भगवान की पूजा करती। कहती अब मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास गोल मटोल भगवान है, अब मुझे भीड़ में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। बस मंदिर के दरवाजे पे जाती, बोलती मेरे पास कान्हा तेरा गोल मटोल स्वरूप है, मैं उसी की पूजा करती हूँ, ठीक है, तू इन भक्तों को दर्शन दे दे, मेरे लिए तो तू वही काफ़ी है। अब ऐसे करके रोज़ मंदिर के बाहर प्रणाम करके चली जाती, क्योंकि वो छोटी हाइट की थी, भीड़ में वो अंदर जा नहीं पाती थी, इसलिए वो उनके पैरों में भी तकलीफ थी, तो अब गोल मटोल के साथ वो खुश थी। अब ऐसे करते करते वो कृष्ण भगवान के ध्यान में इतना खो गई कि अब वो एक तरह से उनके मीरा के भाव जग गए। वो अपने आप को माता समझती और गोल मटोल के अपनी संतान समझती। बोलती मेरा गोल मटोल कान्हा है, पूरी सेवा, पूरी निष्ठा, बच्चे की तरह अपने गोल मटोल कान्हा का ध्यान रखती, जहाँ जाती उनको साथ लेके जाती। अब इस तरह उनके भाव इतने जमने लगे, वो उसी ध्यान में खोई रहती, कोई भी काम करती बस गोल मटोल के ध्यान में खोई रहती। जैसे एक नवजात शिशु को उसकी माँ ध्यान में रख के कार्य करती है, वैसे वो अपने गोल मटोल कान्हा का ध्यान रखते हुए सारा कार्य करती। ऐसे करते करते 40-45 वर्ष बीत गए। अब उनके मृत्यु का जब समय आया तो विष्णु लोक से देवदूत भेजे गए, बोले माता जी ने पूरे जीवन 45 वर्ष सिर्फ मेरा ही ध्यान किया है, जाओ, वो मेरी सच्ची भक्त हैं, सरल भक्त हैं, उनको लेकर आओ। विष्णुदूत गए, बोले माता जी चलिए। माता जी की आत्मा ने शरीर छोड़ा, बोले मेरे गोल मटोल को भी संग में लेके चलो। बोले माता जी वहाँ आप साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हैं, आपको उनके प्रतीक रूप के को साथ में ले जाने की क्या आवश्यकता। बोले नहीं, मैं जाऊँगी तो मेरा गोल मटोल साथ जाएगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। अब सारे देवदूत परेशान विष्णु भगवान के पास गए, बोले भगवान जी आपकी तो माता जी बन गई हैं, वो तो आने को तैयार नहीं, आपका प्रतीक गोल मटोल लिए बनाए, और आपको तो पता है कि स्थूल से सूक्ष्म में यात्रा नहीं हो सकती, पत्थर तो स्थूल है, वो कैसे आएगा आपके प्रतिरूप में। भगवान स्वयं गए, बोले माता जी, भगवान को दर्शन की, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई।
पहले भगवान गोल मटोल बने, फिर गोल मटोल से फिर अपने असली रूप में आए। वो खुश हो गई, प्रकाश वगैरह भगवान का रूप देख के बड़ी खुश हुई। बोले आज मेरे गोल मटोल ने दर्शन दे दिया, मेरा गोल मटोल बड़ा हो गया, मेरा गोल मटोल बड़ा हो गया। अब भगवान ने कहा माँ मैं बड़ा हो गया, अब चलो तुम मेरे साथ। बोले नहीं, तेरा छोटा वाला गोल मटोल रूप भी मुझे पसंद है, तो इसको भी लेके चल, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। बोले माता जी इसकी अब क्या ज़रूरत? बोले ना, इसको भी ले चल। तो भगवान ने अपने सरल सहज भक्त के लिए नियम बदला और वो गोल मटोल पत्थर भी वैकुंठ लोक गया। तो यहाँ पर मेरा इस कहानी के माध्यम से आपको बताने की ये है कि जो भी जिस भाव से भगवान को जप रहा है, भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं, भगवान उसी रूप में उसकी कृपा करते हैं। क्योंकि साधना के दो पक्ष हैं, एक है आस्था पक्ष और दूसरा है क्रिया पक्ष। क्रिया पक्ष के पीछे जो मूलभूत काम करता है वो आस्था काम करती है, वो श्रद्धा विश्वास काम करता है। तो इस तरह माता जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। ऐसे ही अब आप देखिए, जब तुलसीदास जी किसी भी मंदिर में जाते थे तो बोलते थे तुलसी मस्तक तब नवे जब लीन है धनुबान। वो चाहे कृष्ण भगवान के मंदिर, चाहे किसी भी भगवान के मंदिर में जाते थे, उनकी श्रद्धा राम जी की मूर्ति में, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति राम में परिवर्तित हो जाती। ऐसे सूरदास जी किसी भी मंदिर में जाते उन्हें तो कान्हा ही चाहिए था। तो मीराबाई कहीं भी जाती उन्हें सिर्फ कान्हा चाहिए था। जो जिस रूप में भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को कान्हा ब्लैक रूप में, काले रूप में, कान्हा के रूप में पूजन कर रहे हैं, या कर्पूर गौरम रूप में शिव के रूप में पूजन कर रहे हैं, या गायत्री माता के रूप में दर्शन कर रहे हैं, या किसी भी रूप में आप भज रहे हैं, वह परम सत्ता परम शक्ति एक ही है। आपके भाव अनुसार, आपकी चिंतन अनुसार, क्योंकि आप भगवत भाव में डूब जाते हैं तो वो भगवत भाव में आपके भाव देखकर उनकी शक्ति से आप धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और आप वैसे ही पवित्र और प्योर बनने लगते हैं। आपकी आत्मा पर चढ़ा सांसारिक जो कालमश है वो धीरे धीरे घटने लगता है, सारी दुष्प्रवृत्तियाँ घटने लगती हैं और धीरे धीरे आप पवित्र होने लगते हैं और नर से नारायण की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। भगवान के जैसा रूपांतरण भीतर होने लगता है। जो लोग कहते हैं कि जिन्होंने आपसे कहा कि साकार रूप में तो आपने देखा ही नहीं है भगवान, तो आप चिंता मत करिए, उन्होंने कौन सा प्रकाश देखा है। वो जिस प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं वो प्रकाश तो सांसारिक प्रकाश है। डिवाइन लाइट क्या उन्होंने देखी है? वो भी एक कल्पना कर रहे हैं, वो भी एक प्रकाश की कल्पना कर रहे हैं जो दिव्य प्रकाश से रियल में परे है। जैसे आप भी एक मूर्ति की कल्पना करें, एक आकृति की कल्पना करें जो रियल से परे है, वैसे भी निराकार वाले भी जिस डिवाइन लाइट की कल्पना कर रहे हैं वो रियल लाइट नहीं है, वो डिवाइन लाइट रियल में नहीं, वो भी एक कल्पना है। उनका भी ध्यान सही है, आपका भी ध्यान सही है। गायत्री की आप साकार साधना करें या निराकार साधना करें, आप दोनों ही साधना कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार साधना कर सकते हैं। तो परेशान बिल्कुल मत हो, भाव से भजें। भगवान को पाना बहुत सरल है, समस्या बस ये है कि भगवान को पाने वाला सरल हृदय होना चाहिए, उसके अंदर सच्ची श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। तो भगवान को पाना तो सरल है लेकिन सरल हृदय बनना कठिन है। तो सरल हृदय बनिए, भगवान के भाव में खोइए, जिस रूप में भगवान का ध्यान करते हैं विश्वास मानिए भगवान आपको उसी रूप में मिलेंगे। किसी के किसी भी तर्क कुतर्क के टेंशन में मत पड़िए। भगवान को आप चाहे साकार पूजिए चाहे निराकार पूजिए, भगवान भाव देखता है। अगर आपकी आस्था, आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान आपको जरूर मिलेगा। तो बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। नवरात्र का समय चल रहा है, माता के आप किसी भी रूप का ध्यान कर सकते हैं। आप यदि गायत्री साधक हैं तो आप गायत्री माता में ही नव दुर्गा के नव रूप का साधना कर सकते हैं। यदि आप काली की पूजा करते हैं तो काली में ही नव दुर्गा की नव पूजा कर सकते हैं। आप किसी भी देवता, अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो आप कृष्ण का ध्यान करते हुए नव दुर्गा कर सकते हैं। यह आप चिंता मत करिए कि नव दुर्गा है तो इस भगवान का करें उस भगवान का, नहीं, आप जिस भगवान पर आपकी श्रद्धा टिकती है, जो आपका इष्ट है, बस आप उसी के ध्यान में, उसी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करिए। सब फलित होगा, पूरा फलित होगा।
जिसे चाहें, जिस रूप में चाहें उस रूप में ध्यान करिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। भगवान भाव में बसते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। भगवान को पाना अत्यंत सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। तो सरल बनिए, विश्वास करिए, श्रद्धा रखिए, भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव।